सादर जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे घर के मंदिर से संबंधित है, और कुछ सवाल और उनके जवाब, वो सवाल जो हमको हमेशा आशंकित करते हैं अपने घर के मंदिर से संबंधित चीज़ों के लिए। जैसे कि घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ होनी चाहिए, मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर हम पहली बार कोई मूर्ति लेने जा रहे हैं तो कौन सी मूर्ति खरीदें, पुरानी रखी हुई मूर्तियाँ या खंडित मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, किस चीज़ का बना हुआ मंदिर सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यही सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। साथियों, मैं इन सारे सवालों के जवाब मेरे घर का मंदिर दिखाते हुए ही आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ सकें और मैं अपने हर सवाल का जवाब तर्क के साथ में दे पाऊँ, इसलिए ही मैं आपको अपना मंदिर दिखा रही हूँ, अपने घर का मंदिर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर के मंदिर की दिशा की। घर का मंदिर सदैव ईशान कोण में ही सबसे शुभ माना जाता है। ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। मतलब ईस्ट और जो नॉर्थ फेसिंग होती है उसका जो कॉर्नर होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, और वही मंदिर सबसे अच्छा माना जाता है जब हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हों, उसे ही सबसे अच्छा दिशा मानी जाती है मंदिर के लिए। अगर ऐसा आपके घर में ऐसी दिशा नहीं है या ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप साउथ को, मतलब कि दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में भगवान का मंदिर बना सकते हैं या रख सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर किस चीज़ का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो आप जो देख पा रहे हैं ये मेरे घर का मंदिर है, ये पूर्वजों का बनाया हुआ पैतृक मंदिर है। तो पैतृक जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हमें नहीं हटाना चाहिए, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे वो खंडित भी हो गई तो भी हमें उन्हें नहीं हटाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया हुआ है, और ये जिस सिद्धांत पे बनाया गया था, मेरी दादी माँ ने बताया कि मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। घर का मंदिर होता है उसमें शिखर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मंदिर ऐसा बनवाया गया था। और अगर आप मंदिर बनवाना चाहें तो ऐसा बनवा सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो मंदिर माना जाता है वो लकड़ी का मंदिर माना जाता है। अगर आप मंदिर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो लकड़ी का बनवाइए। इसीलिए पूजा पाठ भी जब की जाती है तो लकड़ी का पीढ़ा रख कर ही की जाती है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ या पूर्वजों की जो दी हुई चीज़ें, जिस हिसाब से हमारे यहाँ सालों से पूजा पाठ हो रही है, उन्हें हमें नहीं बदलना चाहिए अगर हमको पूरा कंफर्म ना हो तो। अब अपन बात करते हैं मूर्तियाँ कितनी बड़ी लेनी चाहिए, मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए। जब भी हम कोई मूर्ति खरीदें, भले वो शंकर जी की हो, गणेश जी की हो, कोई भी मूर्ति हम खरीद रहे तो हमको हमारा अंगूठा नापना चाहिए, और उससे बड़ी मूर्ति यदि हो तो नहीं लेनी चाहिए। हमको अपने अंगूठे के बराबर या अपनी गद्दी नाप लीजिए, तो गद्दी के बराबर ही हमको मूर्तियाँ लेनी चाहिए। आपको दिख पा रही होंगी छोटी छोटी सी मूर्तियाँ, बस ऐसी ही मूर्तियाँ हमें खरीदनी चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति हमको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी छोटी मूर्ति होगी उतनी सेवा संभाल हमको भगवान की कम करनी पड़ेगी। अब आप मेरे घर में जो मूर्तियाँ देख रहे हैं वो पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं, मैं उन्हें नहीं हटाती हूँ और हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की जैसी चीज़ जो है उसको हमको बनाए रखना चाहिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, बिल्कुल ऐसी ही मूर्तियाँ छोटी छोटी हमको लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियों का जो हमको सेवा संभाल होती है बहुत आसानी से हो जाती है, और ऐसी मूर्तियों को हमको डेली स्नान कराना चाहिए। जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं उनको हमको छींटा देकर ही रख देना चाहिए, उनको हमको रोज़ाना स्नान कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो छोटी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें हमको डेली स्नान कराना चाहिए, और उनकी सेवा भी आसान होती है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि हमेशा मूर्ति छोटी ही खरीदें। और पहली बार मूर्ति यदि आप लेने के लिए जा रहे हैं तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें। कुछ नवविवाहित लोग होते हैं जिनको आशंका रहती है कि हम कौन सी मूर्ति पहले लें, तो सबसे पहले हमको लक्ष्मी गणेश की ही मूर्ति घर में लानी चाहिए, उसके बाद आप गोपाल जी की भी ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूर्ति कौन कौन सी हमको घर में रखनी चाहिए। तो घर में हम सभी मूर्तियों को रख सकते हैं, और मूर्तियाँ एक ही देवता की 3 से ज़्यादा हमको नहीं रखनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। एक मूर्ति, मतलब जैसे गणेश जी की एक मूर्ति है तो हमको उनकी भी मूर्ति 3 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, किसी भी देवी देवता की। और कौन कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए आपको बता देती हूँ। सभी देवी देवताओं की रखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ शनि महाराज की और सूर्य देवता की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है, घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग जो मुख अकेला होता है सूर्य भगवान का, उनको घर में रख लेते हैं, उनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो वो की जा सकती है। लेकिन पूरी मूर्ति शनि देवता की और सूर्य देवता की और काली माता की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए।
अब एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल आप रख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप शिवलिंग किस तरीके से खरीदना है, बिल्कुल इसी साइज़ की शिवलिंग होनी चाहिए। बल्कि शिवलिंग ही नहीं, हर मूर्ति हमारे घर की ऐसे ही खरीद के लेके आना चाहिए। अपना अंगूठा से नाप लीजिए और खरीद लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से खरीद कर लेकर आइए। लक्ष्मी, गणेश, जो भी आप छोटी मूर्ति की पूजा बहुत आसान होती है, सरल होती है, सरलता से हो जाती है। और आजकल के व्यस्तम जीवन में ज़्यादा बड़ी मूर्ति आप ले लेंगे तो उनकी सेवा आप कर नहीं पाएँगे। इससे अच्छा होगा, सबसे बढ़िया होगा, जितनी छोटी मूर्ति लेंगे उतनी उनकी सेवा आसान होगी और हमको कोई दोष भी नहीं लगेगा। अब शिवलिंग के बारे में एक और बात बता देती हूँ मैं आपको कि नर्मदा शिवलिंग सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप शिवलिंग ले रहे हैं तो वो शिवलिंग सबसे बढ़िया होते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि जब हम घर से कहीं जाते हैं तो शिव जी पे जल नहीं चढ़ पाता है और उसका हमें दोष लगता है। और शिव जी जो शिवलिंग होता है उन्हें हमको कहीं लेके भी नहीं जाना चाहिए। किसी भी भगवान को हमको घर से नहीं लेके जाना चाहिए, उससे दोष लगता है हमको। और कई लोग ले जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि जो नर्मदा शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर हम जल ना भी चढ़ाएं तो भी हमें कोई दोष नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज़, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो भी नहीं करानी पड़ती है। तो इसलिए नर्मदा शिवलिंग को सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोई रहता है, वहाँ से यदि आप नर्मदापुरम से मंगा सकते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ से मंगा लीजिए। सबसे बढ़िया शिवलिंग वही होते हैं। नहीं तो जो आपके घर में है आप उनकी पूजा कर ही रहे हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। लेकिन कहीं जाइए तो किसी भी भगवान को किसी के यहाँ दे करके मत जाइए। और एक बात और, नवयुवक की जो है, नवविवाहित लोग जो लोग हैं, या नया नया जो आप मंदिर अभी खरीद रहे हैं, नया नया पूरा सेटअप बना रहे हैं, तो भगवान जी के साथ में गरुड़ घंटी, मतलब घंटी के ऊपर जो गरुड़ जी बने रहते हैं, वैसी घंटी आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि उनके बिना पूजा अधूरी रहती है। आप भोग लगाएंगे तो भी चाहिए, आरती करेंगे तो भी चाहिए, घंटी आवश्यक होती है, वो भी गरुड़ बनी हुई। तो वो आप वैसी ज़रूर लीजिएगा। बस यही था मेरा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आशंका लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और प्रयास करूंगी कि आपको जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दूं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जानकारी युक्त वीडियो बनाया है मैंने। हर सवाल का जवाब, जो हमारे अंदर आशंकाएँ होती हैं, उनको देने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित जानकारी वाली और कथा पुस्तकों से संबंधित वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।